बाजू टेल्स। कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी। कहानी का शीर्षक, शेयर बाजार का जादूगर, एक सीख देती कहानी। राजेश एक साधारण मध्यम वर्गीय आदमी था। नौकरी करता था, घर संभालता था और जिंदगी की भागदौड़ में अपने सपनों को धीरे धीरे भूल चुका था। मगर एक दिन उसके दोस्त सुरेश ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें बताया गया था कि कैसे शेयर बाजार से रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। राजेश का दिल धड़क उठा। उसने उसी वक्त ठान लिया कि अब वो भी पैसे लगाएगा और जल्दी अमीर बनेगा। सुरेश ने राजेश को कुछ गुप्त टिप्स देने वाले एक आदमी का नंबर भी दे दिया। उसका नाम था मणिगुरु। मणिगुरु रोज व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉक्स के नाम डालता और कहता, बस खरीद लो, करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। राजेश ने अपने जीवन की पहली कमाई के 50,000 रुपए एक ऐसे स्टॉक में लगा दिए जिसे मणिगुरु ने बताया था, और वहीं से उसकी कहानी की असली शुरुआत हुई। शिक्षा। बिना जानकारी के सिर्फ दूसरों के कहने पर निवेश करना अपने पैसे को जुए में लगाने जैसा है। शेयर बाजार में समझदारी और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। हफ्ते भर में राजेश के उस स्टॉक ने 20% मुनाफा दिया। राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मणिगुरु को धन्यवाद दिया और पैसे लगाने का मन बना लिया। अब उसने अपने सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले और अगले टिप पर लगा दिए। इस बार भी उसे मुनाफा हुआ। अब राजेश को लगने लगा था कि वो भी शेयर बाजार का खिलाड़ी बन गया है। ऑफिस में दोस्तों के सामने डींगे हाँकने लगा, मुझे टिप्स मिलती हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। शिक्षा। शेयर बाजार में कभी कभी किस्मत साथ दे सकती है, मगर किस्मत पर निवेश करना आत्महत्या है। जानकारी और रिसर्च ही असली निवेश है। राजेश का लालच बढ़ता गया। अब वो हर बार मणिगुरु की टिप पर बिना सोचे समझे पैसे लगाने लगा। इस बार मणिगुरु ने एक पेनी स्टॉक बताया, सस्ते दाम वाला, मगर जल्द रॉकेट की तरह ऊपर जाने का दावा। राजेश ने अपनी सारी सेविंग्स, यहां तक कि पत्नी के गहने गिरवी रख के 5 लाख रुपए लगा दिए। कुछ दिन तक स्टॉक ऊपर गया और राजेश और लालची हो गया। उसने अपने दोस्तों को भी इसमें फंसा लिया। शिक्षा। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। निवेश में संयम और योजना जरूरी है। एक दिन सुबह सुबह राजेश ने देखा कि वो स्टॉक 20% गिर चुका है। मणिगुरु ने जवाब देना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट कर दिया गया। राजेश घबरा गया। उसके दोस्त भी फोन कर करके गालियां देने लगे। राजेश ने सोचा, अब क्या करूं, बेच दूं या रुकूं? जानकारों से पूछा। उन्होंने कहा, बिना समझे निवेश करने का यही नतीजा होता है। शिक्षा। पैसा लगाने से पहले उस कंपनी, उसके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। अंधेरे में तीर चलाना समझदारी नहीं। पैसे डूबने से राजेश पर कर्ज चढ़ गया। ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का किराया, सब कुछ गड़बड़ होने लगा। पत्नी ने समझाया, जो नहीं समझते उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। राजेश को नींद नहीं आती थी। बेचैनी में रातें कटने लगीं। धीरे धीरे रिश्तेदार और दोस्त भी दूरी बनाने लगे। शिक्षा। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। कभी भी जरूरी खर्चों और आपातकालीन फंड से छेड़छाड़ न करें। एक दिन राजेश ने ठान लिया, अब बिना सीखे कुछ नहीं करूंगा। उसने यूट्यूब पर फाइनेंस की बेसिक जानकारी देखनी शुरू की। नियमों को समझा, डेमेट अकाउंट खोलना, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना सीखा। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। अब वो खुद अपनी रिसर्च करने लगा और छोटे छोटे निवेश से दोबारा शुरुआत की। शिक्षा। सीखना कभी बंद मत करो। निवेश एक कला है जो धैर्य, जानकारी और अनुशासन मांगती है। राजेश ने अपनी पुरानी गलतियों को नोट किया। उसने लिखा, कभी भी बिना रिसर्च के निवेश न करें। किसी के टिप्स पर पैसे न लगाएं, लालच मत करें। उसने अब एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड्स में भी पढ़ाई शुरू की। अपनी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश करने लगा। शिक्षा। हर गलती से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकारें और उनसे आगे बढ़ें। राजेश ने अब परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। पत्नी का धन्यवाद किया कि उसने मुश्किल वक्त में साथ दिया। बच्चों के साथ पार्क में खेलने जाने लगा। जीवन में पैसे के साथ सुकून भी जरूरी है। शिक्षा। पैसे जरूरी हैं, मगर उनसे ज्यादा जरूरी है अपनों का साथ और मानसिक शांति। निवेश का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बेहतर जिंदगी जीना भी है। अब राजेश जानकार निवेशक बन चुका था। वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस समझने लगा। हर स्टॉक का पिछला 5 साल का रिटर्न देखता, कंपनी का कर्ज और बिजनेस मॉडल चेक करता। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी निवेश रकम बढ़ने लगी। अब वो दूसरों को भी सही सलाह देने लगा। शिक्षा।
समझदारी से किया गया निवेश धीरे धीरे ही सही मगर मजबूत और टिकाऊ होता है। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। राजेश ने अब एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें वो अपनी गलतियों और सीख की कहानियां सुनाता। अब वो लोगों को बताता, शेयर बाजार जुआ नहीं, समझदारी है। सीखो, समझो और फिर निवेश करो। लोग उसे पसंद करने लगे। उसकी कहानी अब हजारों को प्रेरणा दे रही थी। अंतिम शिक्षा, कोई भी काम बिना समझ और धैर्य के मत करो। हर असफलता में सीख छिपी होती है। सही रास्ता पकड़ो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक क्लिक हमें और ऐसी जिंदगियां बदलने वाली कहानियां लाने का हौसला देती है। धन्यवाद।